और अब बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली के अंतर्गत आने वाले रामनगर इलाके की, जहां रेलवे की जमीन के पास बनी 40 साल पुरानी भगत सिंह चौल के रहवासियों को बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने चौल पर होने वाली कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि इस मामले में स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी लगातार भागदौड़ करते रहे और उनके द्वारा पेश किए साक्ष्यों के चलते ही लोगों को न्याय मिल पाया है। आइए सुनते हैं इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी ने। नमस्कार। मेरे साथ रामनगर भगत सिंह चाल कांदिवली ईस्ट के लोग खड़े हैं। ये रेलवे लाइन को लगकर इनकी झोपड़ी कितने साल के पहले गया? 40 साल के पहले। ये जब मेरे पास आया था तो बोला, साहब मेरा जन्म इधर हुआ है, मैं बड़ा यहाँ पर हुआ, मेरे बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, और रेलवे के ऑफिसरों ने गलत नोटिस देकर इनको डिमोलिशन ऑर्डर निकाला। ये मेरे पास आए, मैंने हमारे पार्टी के कुछ वकीलों को कहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनकी हिम्मत की दाद देना पड़ेगा। ये दूसरे वकील को पकड़कर न्यायालय में गए और न्यायालय ने, मैं जस्टिस NJ जमादार साहब और उनके पूरे टीम का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने, रेलवे के लोगों ने जो नोटिस दिया वो गलत नोटिस दिया, इस प्रकार का जजमेंट दे दिया, और ये 20 लोगों का घर आज बच गया है। 20 लोगों का घर बच गया है। और ये बचने के पीछे बहुत कारणों में एक कारण का मैं उल्लेख ये करूँगा कि जब माँ बाप अपने बच्चों का नाम लिख रखते हैं, या तो फिर जो बस्ती होती है वो बस्ती का नाम लोग रखते हैं। मैंने मेरे बस्ती का लोकमान्य तिलक रखा था और मैंने फिर लड़ाई लड़ी। इनका बस्ती का नाम देखिए, भगत सिंह चाल और रामनगर। मैं आप लोगों को कहता हूँ, ये भगत सिंह का नाम आप लोगों ने चालिका दिया और पूरे नगर का नाम राम भगवान के नाम से रखा, इसलिए आप लोग को ये जजमेंट इस प्रकार का आया है। ये भी मेरी भावना है। कुछ लोग, कभी कभी मैं रेलवे के झोपड़पट्टी के मुद्दे को लेकर लड़ता हूं तो मेरे बारे में थोड़ा टीका टिप्पणी बुद्धिमान लोग करते हैं। उनको मैंने कहना चाहता हूं, ये हमारे रेलवे के ऑफिसर लोग किस प्रकार का काम करते हैं। METP प्रोजेक्ट में जब जापान की कंपनी भारत देश को लोन दे रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा पैसा लेकर आप किसी के झोपड़पट्टी वाले को बेघर मत करो तो हम आपको लोन देंगे। तो ये लोन कॉरपोरेशन के लोग उन दिनों में ले नहीं रहे थे। तब मेरा कॉरपोरेशन में खड़ा होकर मैंने भाषण किया था। कुंटे साहब एडिशनल कमिश्नर थे, बाद में वो कमिश्नर होकर रिटायर हो गए। 3 साल ये मैटर पेंडिंग था। तो फिर मैंने उठकर भाषण किया, ये मुद्दा जब आया तो मैंने कहा कि साहब, जापान के लोग, हमारे देश के लोग बेघर ना हो इसका ख्याल कर रहे हो, और आप लोग इनको बेघर करने का काम कर रहे हो। तो ये मैं कहने का नहीं चलेगा। फिर बाद में पूरे बीजेपी और शिवसेना के नगर सेवक लोगों ने हल्ला गुल्ला किया और फिर कॉरपोरेशन ने ये मान लिया कि हम लोन लेंगे जापान का, लेकिन किसी को बेघर नहीं करेंगे। उसके बाद में MUTP प्रोजेक्ट में जिन लोगों का भी घर गया, उन सारे लोगों को घर देने का काम रेलवे ने मान्य किया। ये बात मैं इसलिए आपके सामने अभी कह रहा हूँ क्योंकि रानी देवी जब नगर सेविका बनी हो, मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आई है। लड़ना किस प्रकार से नगर सेवकों ने पड़ता है वो देखो। अब ये ऑफिसर लोग का, इनका माइंड देखो कैसा चलता है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट को MUTP में लेना है वहां के झोपड़पट्टी वालों को नोटिस देकर पहला तोड़ देते हैं, बाद में लोन लेते हैं। झोपड़पट्टी पहला तोड़ देते हैं और फिर बाद में लोन लेते हैं ताकि इनको घर नहीं देना पड़े। ऐसे ऑफिसरों को ढूंढ ढूंढ कर लोकशाही में नगर सेवक, आमदार और खासदार ने लड़ना चाहिए। तो ये भारत देश की लोकशाही आबादित रहेगी। भारत देश के लोकशाही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार लोगों को न्याय मिलेगा। नहीं तो ये सारे बुद्धिमान लोग इस तरह से लोगों को हैरान परेशान करते रहेंगे। ये अभी हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, ये मैं मानता हूँ कि मुगल और अंग्रेजों से भी जालिम वृत्ति के लोग हैं। माफ़ करना मैं अगर गलत कहता हूँ तो। मैं अगर गलत कहता हूँ तो मुझे फ़ोन करके कह दो ताकि मैं मेरा कामकाज बंद कर दूंगा। मैं नहीं करूंगा बिल्कुल काम अगर मैं गलत कहता हूँ। अगर मैं सही कहता हूँ तो मेरा हिम्मत को दाद देकर मुझे आप अप्रिशिएट किए कि आप सही कहते हो करके, तो ये गरीबों को न्याय मिलेगा। तो कहाँ जाएंगे ये, किसके लिए लोकशाही? और ऐसे समय पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हक्का पक्का घर देने की बात करते हैं, जिनके पास घर नहीं उनको, लेकिन दूसरी जगह पर ये ऑफिसर लोग जिनका घर है उनको बेघर करने का काम करते हैं, बेघर करने का काम करते हैं। मैं भगत सिंह चाली के लोगों को, रामनगर के लोगों को धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा
एक बार कोर्ट में से जीतने के बाद में कोई मिलने को नहीं आता है। ये मिलने के लिए आए हैं, मिठाई लेकर आए, इसलिए मैं इनको हाथ जोड़कर इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।